नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज के न्यूज़ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बिना देरी किए हुए चलो आज के न्यूज़ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा है हिंदू पंचांग के अनुसार आज का जो तिथि है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज़ करके एक बार आज का तिथि देख लीजिए ताकि आपको शक संवत, विक्रम संवत का जो माघ का महीना चल रहा है ये सब के बारे में आप थोड़ा सा अपडेट हो जाएं। इसी के साथ 1 फरवरी को जो है आपका जो ये दूसरे महीने का आज पहला दिन है। अभी इस वर्ष 333 दिन बाकी हैं, मतलब दिन प्रतिदिन जो है आपका समय जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से अपना जो भी टारगेट तय किए हैं उसे पूरा कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी को ही जो है डैनियल पर्ल की जो है हत्या कर दी गई थी। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये डैनियल पर्ल कौन था? तो ये अमेरिका का काफ़ी चर्चित पत्रकार था जो पाकिस्तान गया था और वहाँ पर इसका जो है सिर काट करके हत्या कर दिया गया था। काफ़ी ये घटना जो है इंटरनेशनल उस समय सुर्खियों में आया था और इसी पर एक फिल्म बनी है माइटी हार्ट। अगर आप इस पूरे फिल्म को देखेंगे तो आप पाकिस्तान का जो एक दोगलापन है उसे भी आप समझ सकते हैं। कैसे मतलब एक पत्रकार की वहाँ हत्या होती है, वो भी अमेरिकन पत्रकार की। और ये फिल्म जो है आप इसके माध्यम से इस पूरे जो इन मतलब पत्रकार का वहाँ कैसे जाना होता है, क्या क्या होता है, और आप कमेंट करके बताना। इसमें जो है एक मशहूर भारतीय एक्टर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जहाँ तक मुझे इस वक्त ध्यान आ रहा है, इरफान खान, उन्होंने भी एक्टिंग की है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इस फिल्म को देख करके, तो ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना भी। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है ब्रेकिंग न्यूज़ में हम किस किस विषय पर बात करेंगे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो शुक्रवार को ही संसद में जो है आर्थिक सर्वेक्षण को इन्होंने पेश किया था जो 2024-25 है। और इसके अनुसार जो है अगर आप देखोगे तो 7.75 करोड़ यानी जो किसान हैं वो केसीसी कार्ड को जो है ना, किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और इन कार्डों के माध्यम से जो है लगभग 9.81 लाख करोड़ रुपए की जो है राशि प्रदान की गई है। तो ये एक आप डेटा देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो खबर वो ये है कि आज जो है 1 फरवरी यानी कि भारतीय तट रक्षक दिवस, जिसको अंग्रेजी में हम इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, वो मनाया जाता है। और 2 फरवरी को यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस तिथि को भी आप याद रखिए। अगला जो है हमारा वो मुद्दा ये है कि भारत के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो चुका है। ये बात हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने कहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा। और उन्होंने रेल नेटवर्क के साथ साथ सरकार की योजना का उन्होंने तारीफ भी किया कि किस तरीके से जो है भारत प्रगति कर रहा है। लेकिन आपको देश के प्रगति में आप क्या सोचते हो? आपका क्या ओपिनियन है कि आपका कैसा मतलब जो है, क्या आप रोजगार में हो, बेरोजगार में हो, किस विषय पर आप मतलब सोच रहे हो, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। एक जो अहिल्या बाई होलकर के बारे में आज हम बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम मतलब कुछ कुछ अलग क्षेत्र से भी न्यूज़ को ले रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो जो अहिल्या बाई होलकर है ना, इनको राजमाता भी कहा मतलब लोक माता कहा जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और इन पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है एक मतलब कह सकते हो कि कॉन्फ्रेंस जैसा आयोजित किया। अब इनके बारे में थोड़ा जान ले तो जो 1780 में जो है इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार में किया। और आपको बता दूं कि जो बनारस यदि आप जाओगे तो वहाँ पर एक दशाश्वमेध घाट है जो कि इन्हीं के द्वारा उसे पूरा करवाया गया था। इसके अलावा कई धर्मशालाएँ और घाट भी इन्होंने बनवाया। और इनका एक और योगदान है कि जहाँ भी गंगा क्षेत्र मतलब गंगा जिधर से भी बही, तो बहुत जगह पर इन्होंने मंदिरों तक जो है जल की निरंतर आपूर्ति के लिए भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो इसके साथ ये रहा उनका तस्वीर, तो आप देख सकते हो। और इनके बारे में अगर आप बोलो तो
एक और महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि वह मराठा साम्राज्य में जो है होलकर राजवंश के एक प्रमुख शासक भी थी और 8 साल की उम्र में जो है इनका जो है खंडेराव होलकर से शादी करने के बाद यह गई, लेकिन इनके पति की मृत्यु हो जाती है 1754 में। और अपने परोपकार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें मंदिर, घाट, कुआं, तालाब, विश्राम गृह ये सब इन्होंने बनाया। और अहिल्याबाई ने जो है कवि मरणोपरांत विद्वान जो है खुशहाली राम जैसी उल्लेखनीय हस्तियों का अपने दरबार में स्वागत किया। तो एक तरीके से जो है लिटरेचर को भी इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने इनको जो है इन पर जो है टिप्पणी करके कहा था कि इन्हें दार्शनिक रानी कहा था। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अहिल्या देवी होलकर, जिन्हें लोक माता भी कहा जाता है, तो इनके बारे में ये खबर पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना कि आप अहिल्या बाई होलकर के बारे में अब तक कितना जानते थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अभी जो है विधानसभा चुनाव का मुद्दा चल रहा है। इसमें जो है विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में टकराए हुए हैं। इस बीच जो है नदी का विषय एक काफ़ी मुद्दा बना हुआ है, जो कि यमुना नदी है। तो दिल्ली में जो है यमुना नदी में जो है ना अमोनिया का स्तर जो है बहुत अधिक बढ़ गया है, और जिसके कारण से जो है दिल्ली हरियाणा दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने है। उसका रीज़न भी है क्योंकि हरियाणा में दूसरे पार्टी की सरकार है और दिल्ली में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि टकराहट तो होगी ही। लेकिन हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये अमोनिया का जो प्रदूषण होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये दिल्ली का जो है यमुना नदी इतना प्रदूषित तो है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, यानी कि जो हरियाणा का जो पानीपत सोनीपत का जो जिला है वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे जो है अनट्रीटेड आपको जो है वाटर आता है, और जिसमें अमोनिया होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि खेती में भी जो है अमोनिया आधारित फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से जो है यमुना प्रदूषित हो रही है। सीवेज, ये सबसे बड़ा एक होता है कि शहरी इलाकों में जो अनट्रीटेड सीवेज को जो है पानी में बहा दिया जाता है। तो जो भी शहर यमुना नदी किनारे बसा है या और नदी किनारे बसा है, तो वहाँ पर जो आपका जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज एंड नेचुरल सोर्सेस, तो इन कारणों से जो है पानी में जो है अमोनिया का प्रदूषण बढ़ता है। इसी के साथ जो है थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है। तो यमुना जो है हिमालय में यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि 4,421 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों यह 1376 किलोमीटर यह बहती है, और यह इकलौती नदी है भारत में जो समुद्र में नहीं जाकर के गिरती है, और इसकी लंबाई इतनी है। ज़्यादातर जो लंबी नदियाँ होती है वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, लेकिन यह नदी जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है, यानी कि यह गंगा की सहायक नदियां हैं। जो यमुना है वह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होकर के बहती है। आप सभी को पता ही है कि अभी कुंभ चल रहा है, और कुंभ में जो है जहां संगम है वहां पर ही जाकर के यमुना जो है गंगा से मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ यमुना नदी के बारे में ये जो खबर है आपको पसंद आई होगी, या आप यमुना नदी के बारे में अब तक आपको क्या अपडेट था उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें क्या क्या छूटा है उसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना जो है आपको गंगा की सहायक है, तो यमुना की भी तो सहायक नदियाँ होगी, तो उसमें ये सारी नदियाँ हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रमुख शहरों को भी टच करती है, उसका भी मैंने यहाँ डिटेल दे दिया है, तो उसको भी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इसी के साथ एक और नदी खबरों में बनी है, वो है पोटोमैक नदी। यह भारतीय नदी नहीं है, लेकिन यह नदी खबरों में क्यों आई, तो इसके ऊपर जो है ना अभी 2 दिन पहले एक आपका हेलीकॉप्टर और एक एयरलाइंस जो है वो टकरा गया, और ये जो हेलीकॉप्टर था वो यूएस आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था,
और अमेरिकन एयरलाइंस का जो है ये पैसेंजर जेट था। तो इसमें टकराहट हुई और इसमें जो है 67 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया है, जिस पर जो है काफ़ी फिर से मतलब हमेशा उनका जो एक बयान होता है, 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो वो थोड़ा सा ना हलचल मचा देता है। उन्होंने कहा कि योग्य लोग मतलब अगर नहीं रहेंगे तो इस तरीके की जो है घटनाएं होती रहेगी। मैं मतलब इसको सारांश में बता रहा हूँ क्योंकि वो हिंदी में तो बोलते नहीं हैं, तो इसलिए जो उनका जो एक तरीके से कह सकते हो आशु अनुवाद मैं आपको करके बता दिया। और आपने अगर वो बयान सुना है तो आप क्या इस पर सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जिस नदी के ऊपर यह हादसा हुआ उस नदी का नाम पोटोमैक नदी है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने जो है कुर्दिस्तान को मेडिकल एड भेजा है। अब ये कुर्दिस्तान कहाँ है ये तो आपको मैप में दिख ही रहा है। इसमें जो है इन्होंने क्या क्या भेजा है तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है ताकि आप इसको पढ़ सको। तो वीडियो पॉज करके इसे ज़रूर पढ़ना। और कुर्द का जो मुद्दा है ना दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो कि क्या ये कुर्दिस्तान का मुद्दा है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं अगले किसी वीडियो में या अलग से इस पर एक वीडियो बना करके आप लोग कुर्दिस्तान का मुद्दा जो है बता पाऊंगा। और इसके पड़ोस में क्या क्या मतलब चल रहा है वो भी, मतलब जैसे पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, तुर्की, सीरिया, इराक, आर्मेनिया, ठीक है, इधर ईरान है, तो ये सारे देश हैं। लेकिन ये कुर्दिस्तान है क्या, इसके बारे में आप कितना जानते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं जो है आज से शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। और इसमें जो है कुल 12.92 लाख यानी कि लगभग 13 लाख छात्र जो है इसमें भाग लेंगे। और छात्राएं जो 6,41,847 हैं, वहीं छात्र जो है आपका 6,50,000। तो जो दोनों का अगर आप जेंडर गैप निकालोगे तो बहुत ही समानता है, ये एक अच्छी बात है बिहार के लिए। और ये परीक्षा केंद्र जो है ये भी मतलब 1667 मतलब केंद्र पर होगी राज्य भर में, ठीक है। और इस परीक्षा में एक और खूबी है कि 15 मिनट जो है छात्र को दिया जाएगा ताकि वो प्रश्न पत्र को अच्छे से समझे, पढ़े और तब जा कर के उसका उत्तर दें। आगे बढ़ते हैं तो ये उसी से संबंधित है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। एक और है भाई साहब, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका एक इन्होंने बनाया है सिख फॉर जस्टिस। तो ये 5 साल मतलब इस पे फिर से प्रतिबंध लगा है, बरकरार है। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है इस पर आपको पता ही होगा कि जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही सुरक्षा का विषय आता है। सरकार के पास इस संगठन से जुड़े हुए कई सारे सबूत मिले हैं, जिसमें मणिपुर में ईसाई समुदाय को भारत से अलग होने के लिए भड़काने जैसा मुद्दा है। पंजाब में खालिस्तान वाला इशू पता ही है आपको। और इसके अलावा जो है तमिल मणिपुर के ईसाइयों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी उकसाया गया है। और इस पर कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है। इसका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये व्यक्ति कौन है। और इसको लेकर के जो है भारत और अमेरिका के बीच भी जो है थोड़ा सा रिश्ते में कड़वाहट आई थी, क्योंकि एक आरोप लगा था कि जिसमें इसी की हत्या के लिए जो है साजिश रची गई थी। और एक बात और आपको बता दूं कि जो कनाडा ने जो भारत पर जो आरोप लगाया था कि वहां पर जो एक उसके मतलब नागरिक की हत्या में भारत का हाथ था, तो वो आरोप पूरी तरीके से एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है खारिज हो चुका है। तो कमेंट करके बताओ कि कनाडा में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका नाम क्या था। तो इसके पर मैंने कल भी वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा किया था, तो इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा ताकि मैं आप लोगों का थोड़ा सा अपडेट भी जान लूँ कि आप लोग कितने अच्छे से वीडियो को सुनते हो, ठीक है। तो सिख फॉर जस्टिस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो रांची, पटना, लखनऊ, कोलकाता में जो है पेट्रोल डीजल का क्या क्या भाव चल रहा है ये भी आप आज की खबर में देख सकते हो। जो कलकत्ता में जो है पेट्रोल 103 रुपये 94 पैसा लीटर है, तो वहीं जो डीजल है वो 90 रुपये 76 पैसा मतलब प्रति लीटर है। लखनऊ में जो है 94 रुपये पेट्रोल चल रहा है, मतलब 94.56 रुपये लीटर है। तो वहीं डीजल जो है 87.66 पैसा जो है प्रति लीटर है। पटना में जो है 105 रुपये 105.18
₹8 जो है प्रति लीटर चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मतलब सबसे जो ज़्यादा जो महंगा जो पेट्रोल है वो एक तरीके से पटना में ही है। बजट भाषण पर आज सबकी नज़र रहेगी। 11 बजे से जो है बजट भाषण का शुरुआत होगा और ये जो है इस बार जो बजट जो पेश करेंगी वो निर्मला सीतारमण करेंगी और उनका जो है यह 11वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली वो वित्त मंत्री बनने जा रही है और मोदी सरकार का यह तीसरा टर्म का पहला बजट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपका कोई भी टिप्पणी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही जो है एक्सपेक्टेड क्या क्या है, तो जीडीपी ग्रोथ में जो है बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे। आयकर जो है इनकम टैक्स में छूट की संभावना है। सस्ते फ़ोन, टीवी, कार, उपभोक्ता वस्तुओं का फोकस होगा और विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रोत्साहन और सुविधाएं होंगी। कई सारी की मतलब बिंदुएं हैं जिसको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि जो रेट टैपिज्म है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो है आपको इकोनॉमिक रिकवरी और जन कल्याण पर भी जोर होगा, विकास और रोजगार पर भी जोर होगा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि आज का बजट कैसा होगा। साथ ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है जिसके कारण हमारा जो पड़ोसी देश दो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान, यानी कि मतलब पूर्वी पाकिस्तान बोले तो बांग्लादेश और पश्चिम पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, इनके ऊपर जो है और इसके साथ साथ जो है दूसरे जो अफ्रीकन देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के भी देश हैं, वहाँ पर ट्रंप साहब के इस फैसले का जो है बहुत ही बुरा गंभीर असर पड़ने वाला है क्योंकि इन्होंने जो इनको जो एड देने का जो ये काम करते थे यानी कि फंड जो देते थे उसको इन्होंने फॉरेन एड को जो है बंद करने का फैसला किया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इससे जो है आपको आईएसआईएस जैसे जो एक काफ़ी खतरनाक संगठन है वह फिर से एक्टिव होने का उस पर जो है एक मतलब बन सकता है क्योंकि जो लोगों के पास जब आपके मतलब खाने के लिए मतलब अनाज नहीं होगा, रोटी नहीं होगा, तो वो एक तरीके से वो जहाँ जहाँ पहले से इस तरीके से प्रतिबंधित संगठन जो काम कर रहे हैं वह एक्टिव हो सकते हैं। और ये बातें जो है अभी खबरों में आ रही है उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ इनपुट नहीं है। तो ये जो इन्होंने क्यों लिया कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ये जो है इनका मानना है और इनको लगता है कि ये सब जो मतलब ये जो अनुदान ये सब जो ऐड सब जो हम देते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब देता था। अब प्रभावित देश जो है जैसे भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है इन्होंने एक और मैं आपका इनका अभी खबर जो इनका आया था कि ये जो हमास के समर्थन में जो अमेरिका में जो छात्र विरोध कर रहे थे तो उसका भी उन्होंने वीज़ा कैंसिल पर मतलब एक साइन कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है इन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि भाई अगर तुम लोग डॉलर के अगेंस्ट जाओगे तो 100% टैरिफ लगेगा। ग्रीनलैंड को जो है ये मतलब चाहते हैं कि इसको अमेरिका में मिला ले, कनाडा, इसके बाद पनामा, बहुत सारे विषय पर जो है इनका अभी मतलब ध्यान है। डीप सीक को लेकर के जो है इन्होंने अमेरिकन जो टेक कंपनियां हैं उसको बोल दिया है कि थोड़ा सा आप लोग मतलब संभल जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये आप सभी को पता ही होगा। तो ढेर सारी बातें हैं, अमेरिका की खबर ज़्यादा मतलब जो है आपको न्यूज़ों में मिलेगा। इसका रीज़न होता है क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न देश है और जिसके कारण से इसका एक एक डिसीजन जो है पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जो है शनिवार होने के बावजूद जो है शेयर बाज़ार खुला हुआ है क्योंकि बजट सत्र का जो है एक स्पेशल मार्केट आज इसलिए खोला गया है। तो आप लोग आज जा कर के देख सकते हो कि बाज़ार में क्या हलचल चल रहा है। अब कुछ बातें जो है मैंने न्यूज़ जो अखबारों के पन्नों से लिया है, तो जैसे कि धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं
और वो 73 देशों के राजनयिक के साथ जो है आज महाकुंभ में करेंगे स्नान। ममता कुलकर्णी को लेकर के भी एक उनकी जो पदवी को लेकर के भी खींचतान चल रहा है। किन्नर अखाड़ा में जो है अभिनेत्री के शामिल के होने के बाद जो है विवाद जो है गहरा गया है। तो आप कमेंट करके बताओ कि ममता कुलकर्णी की आपकी कौन सी फिल्म आपने देखा है। और ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं बेहतरी की कोई उम्मीद, और ये सारे जो अखबार के जो अपने अपने ओपिनियन है, जनसत्ता है, इसके अलावा जो है आपका राजस्थान पत्रिका है, तो वहाँ पर आप ये सब देख सकते हो। एक और बातें जो अभी खबरों में काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है वो है सोनिया गांधी का बयान, और उन्होंने कहा कि थक गई थी राष्ट्रपति, कार्यालय ने जताया कड़ा ऐतराज। अब इसके पीछे जो है, अगर आप मैं इस पर एक इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये थोड़ा सा ना जैसे कि राहुल गांधी जो है अभी पूरा कांग्रेस ही, राहुल गांधी नहीं, कि जा कर के जनता के बीच जो है संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, जो आपका ये जाति जनगणना की बात हो रही है। और वहीं पर जो है जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उनका, जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि इसके पहले जो भारत के राष्ट्रपति बने, उनका जो जाति को लेकर के भी कई बार बातें उठी, उसी तरीके से वर्तमान राष्ट्रपति का जो है विषय, उसको भी लेकर के भी जो है बहुत सारी बातें मतलब उठाई जा रही है। जबकि कांग्रेस चाह रही है फिर से कि जो आदिवासी समूह है, जो ओबीसी मतलब है, या जो फिर एससी समूह है, उसमें जो है अपने वोट बैंक को मजबूत करे। तो ये सब बहुत बड़ा ये पॉलिटिक्स का गेम है। इसको अगर आप बहुत डीपली समझना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको अखबार किताब उताब पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के, नहीं तो पूरा वीडियो जो है घंटों का वीडियो इसी पर बन जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब डॉलर की जगह इस्तेमाल की दूसरी मुद्रा तो लगेगा 100% शुल्क। यही बात मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्रिक्स देश हैं उसको लेकर के भी जो है मतलब क्या बोलते हो, अमेरिका मतलब और ब्रिक्स आमने सामने। ब्रिक्स में जो सबसे बड़ा जो अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है वो है चाइना है, रसिया है, ठीक है। और भारत जो है एक बीच का देश इसमें बनता है, जिसके साथ अमेरिका जो है थोड़ा सा सॉफ्ट पावर का यूज करने का कोशिश करता है। इसी के साथ आपको ये सारी खबरें कैसे लगी तो इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और जो है खबर में आई है कि कारोबार के उद्देश्य से गए 3 भारतीय लापता हैं। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान में कहा गया है। जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। अब आपको ये बता दूं कि ईरान का जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है। एक और बहुत बड़ा मतलब घटना घटा था कुलभूषण जाधव वाला, तो उसको भी जो है ईरान से ही जो पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई ने अगवा किया था। तो ये वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं जो है आपको देखने को मिलती है। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हो कि क्या मतलब इसका मतलब क्या आने वाले दिनों में इसका जो है विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा? तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित ये खबर है, तो इस पर आप पॉज करके देख सकते हो। और एक और बात है कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है 3 फरवरी को हो सकती है बारिश, ये अनुमान लगाया गया है, और जिसके कारण जो है नई दिल्ली में ठंड भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल फिर से, और आपका दिन शुभ हो।